डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो एबिलिटी, वो ताकत जो मॉलिक्यूल के अंदर शेयर किया गया इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने तरफ खींचे, तो इस खींचने वाली एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में ये क्लोरीन एटम और ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ नंबर्स की मदद से शो करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 4.0 और सबसे कम सीजियम की है 0.7। नाउ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी की ज़रूरत जो किसी भी एटम से लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के आए, तो उसमें जो एनर्जी यूज़ हम कर रहे हैं या वो एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करवाना है तो हमें 1316 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी देनी होगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके आएगा। तो ये 1316 किलो जूल पर मोल हाइड्रोजन की क्या हुई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुई। मतलब इतनी एनर्जी देंगे तो इस हाइड्रोजन के लास्ट सेल में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होके आएगा, और ये एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को किलो जूल पर मोल यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।